क्या आपकी फसलों में वायरस का अटैक हुआ है? क्या आप नहीं जानते कि वायरस क्या होता है? क्या आपको पता है कि वायरस हमारी फसलों में कैसे फैलता है? तो किसान भाइयों, अगर आपने ये वीडियो को पूरा देखा तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी फसल में कभी वायरस अटैक नहीं करेगा। अगर वायरस आता भी है तो आप इसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि सिंह, कृषि एडवाइज़र, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इंडिया ग्रो चैनल में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हमारी फसलों में लगने वाला खतरनाक रोग वायरस। क्या है ये वायरस? वायरस को कैसे पहचानें? वायरस हमारी फसलों में कैसे फैलता है और वायरस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सभी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ और किसानों के साथ शेयर करें, ताकि सभी को पूरी जानकारी मिल सके कि किस तरीके से हम वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं और वायरस को कैसे पहचानें। ये पूरी जानकारी आज आपको देने वाले हैं हमारे डॉक्टर मोहन सर, जो कृषि रोग विशेषज्ञ हैं। तो सभी एमआई लाइफस्टाइल के डिस्ट्रीब्यूटर या इंडिया ग्रो के डिस्ट्रीब्यूटर से ये विनम्र निवेदन है कि आप इंडिया ग्रो के किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी कोई खेती से जुड़ी समस्या हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और पहले देखते हैं ये वीडियो, जिसमें हम जानेंगे कि वायरस क्या है, वायरस हमारी फसलों में कैसे फैलता है और वायरस को कैसे पहचान करें। ये पूरी जानकारी इस वीडियो में है। तो चलिए वीडियो देखते हैं और फिर बात करेंगे हमारे डॉक्टर मोहन सर से। किसान भाइयों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब आपकी फसल काफी बढ़ चुकी होती है या पकने के लिए तैयार होने लगती है, तभी अचानक आपके पौधे बीमार होने लगते हैं, पत्ते मुरझाने लगते हैं और धीरे धीरे पौधे सूख जाते हैं और देखते ही देखते आपकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है, जबकि आपने अपनी फसलों पर कई तरह के कीटनाशक का छिड़काव भी किया होता है। आपको समझ में नहीं आता कि आपकी फसलों को कौन सा रोग लग गया है या किस दुश्मन की नजर लग गई है। हम आपको बताते हैं उस दुश्मन के बारे में। उसका नाम है वायरस। जी हाँ किसान भाइयों, ये खतरनाक न दिखाई देने वाला दुश्मन आपकी फसलों पर हमला करके आपकी सारी मेहनत और लागत पर पानी फेर देता है। वायरस के प्रभाव में आते ही कुछ ही दिनों में आपके पौधों के पत्तों का रंग बदरंगी होने लगता है, पत्ते सड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से पौधों का विकास रुक जाता है। न सिर्फ रुक जाता है बल्कि पौधे सूख जाते हैं, क्योंकि पत्ते ही आपके पौधों के ऊर्जा का स्रोत होते हैं और धीरे धीरे आपकी पूरी खेती वायरल संक्रमण के घेराव में आ जाती है। पर किसान भाइयों, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं। इस खतरनाक वायरस के प्रभाव से बचने के लिए इंडिया ग्रो कंपनी लेकर आई है आपके पौधों की सुरक्षा के लिए एक अनमोल तोहफा, जिसका नाम है वायरस। जब आपकी फसल बढ़ने लगती है तो समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उस दौरान वायरल संक्रमण से सुरक्षा के लिए वायरस एक बहुत ही अद्वितीय और विशिष्ट कार्बनिक औषधि है, जो कि बहुत लंबी अवधि तक आपके फसलों की सुरक्षा करती है। वायरस बाजार में उपलब्ध अन्य रासायनिक विकल्पों के मुकाबले ज्यादा समय तक आपकी फसल को नुकसान होने से बचाने में सक्षम है और उपज को बढ़ाने में भी सहायक है। वायरस हमारे पौधों के अंदर तक अपना पूरा असर दिखाता है, पौधे की कोशिकाओं से लेकर उसके पूरे तंत्र प्रणाली में फैलकर वायरल संक्रमण का नाश करता है। फिर चाहे पौधों के पत्ते हों या तने, जहां कहीं भी वायरल फैले होते हैं, वायरस वायरन कणों को घेर कर जड़ से उन्हें खत्म करता है। ये प्रोटीन और नाभिक कणों में वायरस कणों के अलगाव को कम करता है। वायरस का असर पड़ते ही वायरस को उनका भोजन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो निष्क्रिय हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ वायरस कणों के उपद्रव से अवरुद्ध प्रवाहकीय ऊतकों को खोलता है, जिससे पौधों की कोशिकाएं भी ठीक होने लगती हैं। वायरस 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और ये केमिकल रहित है। 250 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से पत्तेदार स्प्रे के रूप में अपने पौधों की गंभीरता के आधार पर इसका छिड़काव करें और खेत के अन्य क्षेत्रों में फसल के चारों ओर वायरल रोगों की गंभीरता को देखते हुए 15-20 दिनों के बाद इसे फिर से दोहराएं और अपनी मेहनत को साकार होते हुए पाएं। तो आज ही लाएं इंडिया ग्रो कंपनी का वायरस।
दोस्तों इससे आगे की वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है, तो बने रहिएगा वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे डॉक्टर मोहन सर से। दिस इज डॉक्टर मोहन, आपका नेशनल एग्रो प्रोडक्ट ट्रेनर्स। ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं। वायरस नाम के तरह ही आपको दिखेगा कि ये प्लांट के ऊपर में, पौधे के ऊपर में जो वायरल इन्फेक्शन होता है, आज हम सभी लोग वायरल इन्फेक्शन के ऊपर में जा रहे हैं। वायरस अपने आप में कोई जान नहीं होती है, उसमें वायरस में अपने आप कोई जान नहीं होती है। तो ये वायरस ट्रांसमिट कैसे होते हैं? वायरस अपने आप कहीं पर भी ट्रांसमिट मतलब जा नहीं सकते हैं। जब तक इसे कोई ले जाने वाला आपको नहीं मिलता है, तब तक आपको कोई भी वायरस, प्लांट के ऊपर आने वाले जो वायरस होते हैं, वो एक पौधे के ऊपर से दूसरे पौधे में नहीं जा सकता है। तो ये वायरस के वेक्टर कौन होते हैं? जैसे हमें कोविड-19 में भी बोला गया था कि आप एक आदमी से दूसरे आदमी के लिए 1 या 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। क्यों? क्योंकि एक आदमी अगर दूसरे आदमी से मिलता है, शेक हैंड करता है या फिर खांसता है या छींकता है, तो उसकी छींक से वो वायरस दूसरे आदमी को लग सकता है। इसी तरीके से पौधे के ऊपर वाला वायरस एक पौधे से दूसरे पौधे के ऊपर में कीड़ों की शरीर के ऊपर से ट्रांसमिट होता है। जो फूल और फलों के वक्त आते हैं, या फिर मावा तुड़तुड़े, या फिर एफिड्स एंड जैसिड्स, ये जब आपकी खेत के ऊपर आते हैं, मतलब रस चूसने वाले कीड़े आपके खेत के ऊपर, पौधे के ऊपर जब आते हैं, तो वो वायरस को आपको एक पौधे से दूसरे पौधे के ऊपर ले जाते हैं। जब भी वायरस एक पत्ते से दूसरे पत्ते के ऊपर जाता है, तब आपको ये पता चलता है कि वायरस पहले जिस जगह पे गिरा हुआ है, उस जगह पे पहले अंदर जाएगा। अंदर जाने के बाद में छोटा सा पीला दाग वहां पर दिखेगा। जब पीला दाग दिखेगा, तभी आपने समझ लेना चाहिए कि पत्तों के ऊपर में दाग, पीला दाग हो गया, इसका मतलब वायरल इन्फेक्शन आपका शुरू हो गया है। वायरल इन्फेक्शन आपका अगर शुरू हो गया है, तब आपने वायरस का इस्तेमाल करना है। ये क्या करता है? वायरस जब आपके पौधों के ऊपर छिड़काव होता है, तो आप देखना है कि पत्ते पीले पड़ना, हर पत्ता पीला पड़ना कोई वायरस नहीं होता है। तो वायरस अगर कैसे पहचाना जाए, तो एक मैं आपको बताता हूं कि पत्ते जब पीले पड़ते हैं, अगर आपने देखा कि पत्तों में नसें होती है, ग्रीन कलर की नसें होती है, तो ये ग्रीन कलर की नसें जब आपकी पीली पड़ती है, हरी नसें जब आपकी पीली पड़ती है, तब वायरस का अटैक आपकी पौधों के ऊपर होता है। बट बाकी पत्ता आपका हरा रहता है, बट नसें पीली पड़ती है। आप समझने की कोशिश करें। पत्ते पीले पड़ना, हर पत्ता पीला पड़ा हुआ वायरस का पत्ता नहीं होता। पत्ते में जब नसें हरे कलर से अगर पीली हो जाए, तो वहां पर वायरस का अटैक होता है। और पत्ते जो पीले होते हैं, अगर नसें हरी है और बाकी का पत्ता अगर पीला होता है, तो वो वायरस नहीं है, वो किसी खाद का या सूक्ष्म अन्य द्रव्यों का अटैक हो सकता है, या फिर कमी के कारण ये हो सकता है। तो आप वायरस का पत्ता जानना बहुत जरूरी है। वायरस के ऊपर में, वायरस जिस पत्ते के ऊपर में आया है, जब आप छिड़काव करते हैं, तो जो दाग, जो नसें पीली पड़ी हुई है, वो नसों को वहीं पर रोकथाम करता है, और वो वायरस को, हॉस्टेरिया को दूसरी तरफ नहीं बढ़ने देता है। और ये बढ़ने के लिए पौधे का अंदरूनी शक्ति को, जिसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं, अंदरूनी शक्ति इस तरीके से बढ़ता है कि पौधा अपने आप अपने वायरस के साथ में फाइट करता है, और उससे वो बाहर निकलता है। और उस वायरस को कभी भी आपकी पौधे की तरफ से कोई अन्य द्रव्य या फिर खाना नहीं मिलने के कारण वायरस वही मर जाता है। जो पीला दाग आपके पत्तों के ऊपर पड़ा है, तो वो वायरस का दाग 2 या 3 दिनों में अगर खाना नहीं मिलता है, तो 72 घंटों के बाद में वो ब्राउन कलर का
या कथिया कलर का होता है और वो पत्ता नीचे गिर जाता है। कुछ चीजें मैंने आपके सामने बताई है। पहला पिक्चर आपको दिख रहा होगा कि ये पिक्चर है टोमेटो का। टोमेटो में जो वायरस आता है, वो वायरस मिर्ची के ऊपर में जो वायरस आता है वो दिख रहा है। ककड़ी या लौकी या तुरई में जो वायरस आता है वो वायरस तीसरे इसमें दिख रहा है। चौथे इसमें आपको वायरस दिख रहा है जो टोबैको का तंबाकू का पान है उसमें दिख रहा है। नीचे वाला पत्ता आपको भिंडी का दिख रहा है, तो भिंडी में भी ये वायरस बहुत जबरदस्त आता है। उसके बाजू वाला इसमें आपको पपया दिख रहा है, उसमें भी वो वायरस बहुत आता है। अंगूर में ये वायरस आता है। वायरस हर प्रकार की सब्जियों में, हर प्रकार के फलों के इसमें आता है। आपको ये अगर वायरस कंट्रोल करना है तो वायरस की छिड़काव के साथ में आपको रस शोषण करने वाले जो कीड़े होते हैं, रस चूसने वाले जो कीड़े होते हैं, उसके साथ में आपको वायरस का इस्तेमाल करना है ताकि आपकी वायरस के साथ में कीड़ों की भी रोकथाम हो। वायरस जब आता है तो 8 दिन के अंतराल में आपको 2 बार स्प्रे करना पड़ेगा, छिड़काव करना पड़ेगा ताकि आपका पौधा नया जो पत्ता निकल रहा है वो पत्ते में वायरस का कोई इंफेक्शन आपको ना दिखे और आपके पौधा अच्छी तरीके से आपको उपज दे पाए। ऐसा एकमात्र मार्केट में प्रोडक्ट है जो वायरस के ऊपर में काम करता है। ये वायरस आपके पौधों के ऊपर कब लगता है? आपके पौधे के ऊपर में जब फूल लगने की अवस्था होती है किसी भी सब्जियों में या फलों में, तब ये वायरस आपकी प्लांट्स के ऊपर में, पौधों के ऊपर में अटैक करता है। उसी समय आपको इसको किसी भी कीटनाशक के साथ में मिला के इसको दे सकते हैं। ये बहुत यूनिक प्रोडक्ट है। आज की डेट में वायरस के लिए इंडिया में 1 लाख करोड़ का मार्केट है। तो हर सब्जी उगाने वाला जो क्षेत्र है, जो राज्य है, जो डिस्ट्रिक्ट है, जो गांव है, जिस खेती में सब्जियां फलों की खेती होती है, वहां वहां वायरस का अटैक निश्चित रूप से होता है। हर इंडिया में हर अगस्त महीने से इस वायरस का अटैक हर क्रॉप के ऊपर में, पौधे के ऊपर में होता है। वायरस प्लस ये प्रोडक्ट पहले भी था, ये प्लस करके क्यों आया है? क्योंकि म्यूटेटेड जीन्स कोरोना के बाद में आपने देखा गया होगा कि पूरी एटमॉस्फेयर में, पूरी दुनिया के वायरसेस का नेचर चेंज हो गया है। जो वायरसेस आपके खेतों के ऊपर में भी आते थे, वो भी वायरस बहुत अलग अलग तरीके के आज खेतों में पाए जा रहे हैं। कम से कम हमारी जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 1000 कम से कम वायरस की नई प्रजातियां आपकी खेतों के ऊपर में पाई गई है, जिन सभी को कंट्रोल करने के लिए आज की डेट में हमने वायरस प्लस ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया गया है, ये तैयार किया है। वायरस प्लस क्या करता है? ये आपके खेतों के ऊपर में जब भी छिड़काव करते हैं, किस मात्रा में? 1 लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से अगर आप जब भी छिड़काव करते हैं, क्योंकि वायरस का अटैक हर प्रकार की खेती में आता है। मैं कुछ पिक्चर आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। ये कंसिडरेबल रिडक्शन करता है, मतलब जो कॉलोनीज आपके पेड़ के पत्तों के ऊपर में बनाने वाले हैं, वो कॉलोनी को वही रोकथाम करता है। बट जो कॉलोनी डेवलप हुई है, जो पत्ता पीला पड़ा हुआ है, उसे ग्रीन नहीं करता, उसे ये हरा नहीं करता। बट ये पत्ता तो जो पीला पड़ा हुआ है वो तो नीचे गिर जाएगा। बट जो पत्ता नया आने वाला है, वो पत्ता कभी भी आपको पीला नहीं होगा, वो हरा रहेगा। और हरे पत्ते आपके खेतों में, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि जितने ज्यादा हरे पत्ते रहेंगे, जितने डार्क हरे पत्ते रहेंगे, उतनी ही ज्यादा उपज आपके खेतों के ऊपर में होगी। और जितने ज्यादा पीले पत्ते रहेंगे, आपको उपज कभी भी नहीं होगी और वो पेड़ आपके वायरस से मर जाएगा। वायरस क्या अपने आप अपने खेतों पे आता है? नहीं, वायरस कभी भी अपने आप अपने खेतों पर नहीं आता है, वो वेक्टर के साथ में आता है। आप ये जानते हैं, वायरस कभी भी एक जगह से दूसरी जगह पे अपने आप नहीं जाते, इसको किसी को ले जाना होता है। ये ले जाने वाले कौन से कीड़े होते हैं? ये होता है सफेद मक्खी, थ्रिप्स होता है, माइट्स होता है। आपके खेतों में अगर रस चूसने वाले कीड़े हैं
तो आपके यकीन मानिए आपके खेतों के ऊपर में कभी भी वायरस आ सकता है। इसलिए हम कभी भी वायरस का रिकमेंडेशन जब भी करते हैं तो वायरस 2 ml आप ले, उसके साथ में यमाई वीर ले, या तो यमाई वीर ले, नहीं तो यमाई सिट्रा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ में आपको यमाई स्प्रे प्लस 0.5 ml पर लीटर आपको इस्तेमाल करना है। मतलब कॉम्बिनेशन में आप वायरस जब आता है तो आपको कॉम्बिनेशन दवाई लेनी होती है। वायरस 2 ml लेना है, यमाई वीर 2 ml लेना है, और यमाई स्प्रे प्लस आपको 0.5 ml। या तो आपको वायरस 2 ml, यमाई सिट्रा 2 ml, यमाई स्प्रे प्लस 0.5 ml पर लीटर आपको छिड़काव करना है। एक स्प्रे में आप आपका पेड़ बचा सकते हैं। 50% के ऊपर भी अगर आपका वायरस चला गया हो तब भी ये कंट्रोल करता है। बट वायरस की इन्फेक्शन अगर 70% के ऊपर में चला जाता है, मतलब पूरा खेत अगर आपको पीला दिख रहा है, तो वो खेत को बचाया नहीं जा सकता है। इसलिए रिकमेंडेशन जब भी आप खेतों को किसानों को बताओगे, उस समय आपने उसके खेत में कितने % में वायरस का इन्फेक्शन है वो देख लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद में आप रिकमेंडेशन करें। बट जो खेत मर गए थे, मरने की कगार पे थे, ऐसे खेतों में हमने बचाया है। पिछले सालों में हमने कई ऐसे खेत बचाए हैं, किसानों को हमने बचाया है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे कितने प्रकार के आप ये पत्ते देख रहे हो जो पीले पड़े हुए हैं। ये पीले पत्तों के ऊपर में पपैया के खेत के ऊपर में, भिंडी के ऊपर में, टमाटर के ऊपर में, बैंगन के ऊपर में, प्याज के ऊपर में, अंगूर के ऊपर में, अनार के ऊपर में, कीनों के ऊपर में, जीरी के ऊपर में भी, गन्ने के ऊपर में भी, और खास करके बनाना के ऊपर में, केले की खेती के ऊपर में भी, हर प्रकार की खेती पर वायरस का अटैक आता है। और वो कम से कम 20 से 30% आपकी उपज का नुकसान करता है। अगर आपने वायरस का इफेक्ट देखना है तो पीला होने के बाद में आप इसका कॉम्बिनेशन के साथ में रिकमेंडेशन करें, आपको पता चलेगा कि वायरल डिसीजेस आप कंट्रोल कर रहे हैं। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर में इंडिया एग्रो कस्टमर केयर का नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है, तो आप इस नंबर को एक बार नोट डाउन कर ले, ताकि आपको भविष्य में जब भी आपको कोई सवाल हो, जब भी आपको कोई जवाब चाहिए हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उनके उस नंबर के ऊपर में टेक्स्ट मैसेज या फिर व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं। इस कस्टमर केयर के ऊपर में आपको हर क्रॉप की, हर प्रकार की आपकी खेती के लिए शेड्यूल दिए जाएंगे कि किस समय कैसे कैसे आपको दवाइयों का इस्तेमाल करना है, कितने डोजेस में इस्तेमाल करना है। किसी भी प्रकार का सवाल आप कस्टमर केयर से पूछ सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से हमें सवाल आ रहे हैं, हर प्रकार की खेती के लिए वहां पर जानकारी आपको दी जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच सर। मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा, और जो भी आपके सवाल होंगे इन फ्यूचर हम आपके साथ में जुड़े रहेंगे कस्टमर केयर के द्वारा। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो किसान भाइयों, खेती से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, इंडिया एग्रो का कोई भी प्रोडक्ट मंगवाने के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, चलते हैं इसी के साथ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक ज़बरदस्त रिजल्ट के साथ, ज़बरदस्त प्रोडक्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।